अमेरिका, ईरान, इजराइल जिस युद्ध में इस वक्त उलझा हुआ है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता जिस तरह से इस वक्त ब्लॉक है, उसे लेकर दरअसल पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो उछाल की खबरें सामने आ रही थी, भारत सरकार ने साफ किया है कि स्थिति सामान्य है, कंट्रोल में है। 80% भारत अपना जो तेल और ईंधन है ये हम आयात करते हैं। अब जब इतना संकट आ रहा है तो हमारी व्यवस्था क्या है वैकल्पिक, ये बताना चाहिए। कई शहरों से खबरें आ रही है कि शॉर्टेज हो रही है, सरकार ने कटौती करी है, दाम बढ़ा दिए, तो कहीं ना कहीं सीधा इम्पैक्ट जो है आम व्यक्ति पर पड़ेगा, मध्यम वर्ग पर पड़ेगा। तो सरकार को सदन चल रहा है, पार्लियामेंट में खड़े होकर बताना चाहिए कि हमारे ये प्रावधान है, ये हमारी रणनीति है, ये हमने ऑप्शन सोचे हैं, ताकि जनता में मैसेज ना जाए कि बहुत बड़ी किल्लत आने वाली है। जो एलपीजी के जिस तरीके से आज शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है और तेल के कीमत में भी जो उछाल की सारी संभावनाएं हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे देश की विदेश नीति पे भी गौर होना चाहिए। जिस देश का फैसला कि वो कहां से तेल खरीदेगा, रशिया से नहीं खरीदेगा, वेनेजुएला और अमेरिका से खरीदेगा, ये फैसला वॉशिंगटन डीसी में बैठे ट्रंप लें और दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री ना ले पाए, तो कहीं ना कहीं आज देशवासी पूछ रहे हैं कि देश के हितों की रक्षा कौन करेगा। देखिए, देश में एलपीजी संकट की खबरों से ना लोगों में घबराहट बढ़ गई है। देश के अलग अलग शहरों से सामने आ रही तस्वीरें बता भी रही हैं। बेंगलुरु, राजस्थान के जोधपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बिहार के आरा, मध्य प्रदेश के गुना और उत्तराखंड के हल्द्वानी से ये जो तस्वीरें आपके सामने इस वक्त मौजूद है, इसमें लोग गैस सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आए। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है और स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि पेट्रोल और डीजल पूरी तरह से सामान्य है, स्थिति कंट्रोल में है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए भी साफ कर दिया गया है। हाँ, इस बीच सख्त कार्रवाई उन सभी पर करने के लिए कहा गया है जो कि जमाखोरी या फिर कालाबाजारी ने लेकर करते हैं, पर घबराने की जरूरत नहीं है, ये भारत सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है। और महाराष्ट्र सरकार एलपीजी सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग और अवैध स्टॉक पर एक्शन मोड में आ गई है। राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टर्स को यह आदेश दे दिए हैं कि वो अपने अपने जिलों में नजर रखें कि कोई भी व्यक्ति या गैस एजेंसी सिलेंडर की जमाखोरी या ब्लैक मार्केटिंग किसी कीमत पर ना कर पाए। इस समय हमारे साथ चंद्रशेखर बावनकुले जी, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से एलपीजी की जो किल्लत आई है, मार्केट में मिल नहीं रहे हैं, तो मॉनिटरिंग करने के लिए महाराष्ट्र सरकार किस तरह से तैयारी करी ताकि जो लोग हैं वो होर्डिंग न कर पाए? माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलाधिकारी को आदेश दिए कि जो एक्सेस स्टॉक, गलत स्टॉक करके रखेंगे और जनता को वहाँ क्राइसिस तैयार करेंगे जनता के बीच में, ऐसा नहीं हो पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सारे जिलाधिकारी एक्शन मोड पर है। सारी एजेंसियों से बात कर चुके हैं कि गलत स्टॉक मत करिए, जनता को सिलेंडर दीजिए। और देखिए, राजस्थान के जयपुर में गैस एजेंसी पर एलपीजी सिलेंडर के लिए कस्टमर और संचालक आपस में ही भिड़ गए। लोगों को एलपीजी सिलेंडर खत्म होने का डर सता रहा है। जयपुर में एक हफ्ते के इंतजार के बाद भी सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हो पा रही। उपभोक्ता अब ऑनलाइन बुकिंग नहीं होने के चलते एजेंसी के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। अब वो क्या कर रहा है, तीनों एक साथ बुक करवा रहा है, जबकि उसको जरूरत एक ही है और वही परेशानी यही नहीं। लेकिन इनका तो सिंगल है, मुझे सिंगल है, मेरे सिलेंडर 4 तारीख है, आज ही कैसे है? फिर भाई 3 बार इनके डोर स्टेप पे गया बंदा, गए नहीं ना, फिर कैसे हुई? मैसेज आ गया पहले। भाई अपन 4 तारीख की है, सिंगल सिलेंडर पहले 3 बार भेजी, नहीं मिला। किसने भेजा? तो इसलिए कैंसिल हो गया, इसलिए कैंसिल हो गया। अब इनकी केवाईसी होगी, बुक हो गया, लग जाएगा इनका। तो आपके तो घर पे डिलीवर करने ये बता रहे गए, फिर भी कौन गया? बताओ कौन गया? इनसे पूछो। पहली बार आए हो आप ऑफिस? है? कितनी बार आ गए ऑफिस में गैस के लिए? अरे ऑफिस तो पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हो तो क्यों आए हो आप? क्यों आया? मेरा चूल्हा नहीं जल रहा है यार, सिलेंडर खत्म हो गया। आपने गया, आपने लिया नहीं, इसलिए वो कैंसिल हो गया। आप मेरी प्रॉब्लम तो चलो समझो, समझ लिया ना, आपकी बुक सिंगल सिलेंडर है। अब आपको अब हो जाएगी ना, अब लेकिन मेरे को तो आज ही चाहिए ना। बोल दिया ना, आज हो जाएगी। अब आपकी समस्या का मीडिया पे चल रही है, बार आपको आपके धर्म की कसम है, मैंने क्या कहा? आपकी धर्म की कसम है, मेरा सिलेंडर जाके ले लो, मैं इधर से बात करवा दो, ले लो। मीडिया पे चलते हैं लाइव, यही बोला ना मैंने, यही बोल रहा हूँ मैं। क्या यही बोल रहा हूँ, मैंने गोदाम में भेज रहे हैं, वहाँ पे मिल जाएगा। इन्होंने आज बुक करवाई, देने की बोल दी भाई, चलो अब आपको मिल रही है, अब आज मिल जाएगी, आज नहीं मिले तब बात करना आपको ना। हाँ नहीं, इन्होंने मेरे को ये बोला है कि गोदाम पे चले जाओ, वहाँ से मेरी बात। अब आप जाइए, अब आपको गोदाम जा रहे हैं ना, गोदाम जा रहे हैं, फोन कर रहे हैं, घर पे लग जाएगा है ना? हाँ नहीं, मैं खुद ले जाऊंगा साहब, खुद नहीं घर पे लगेगा। तो अब देखिए कि घर पे ही है साहब, तो पहले ही नहीं लगा तो अब क्या लगेगा? मुझे देने में क्या दिक्कत? मतलब आप रहते नहीं हो उस एड्रेस पे, मुझे क्या दिक्कत है?
आ गए ना आपके सामने, उस एड्रेस पे रहते। अरे एड्रेस की बात नहीं हमारा है, काम होम डिलीवरी का है। आया नहीं ना मेरे पास बंदा। हमारा काम होम डिलीवरी का है, होम डिलीवरी आज की तारीख में लग जाएगी। और अगली खबर दिल्ली से, जहां घरेलू गैस को लेकर दिल्ली में फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर कल से बंद है। गैस एजेंसी में काम करने वालों से बात की है न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता प्रियंका कांडपाल ने। ईरान युद्ध का असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। एलपीजी गैस को लेकर सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं। ये कहा गया है कि जो घरेलू उपभोक्ता है वो नंबर 1 प्रायोरिटी है। एक गैस एजेंसी में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और क्या यहाँ यथास्थिति बनी हुई है वो आपको यहाँ दिखाने की भी हम कोशिश करेंगे। मुझे कई एलपीजी सिलेंडर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, जो लोग यहाँ पर उनसे बात करते हैं। सर, क्या हालात बने हुए हैं? क्या घरेलू एलपीजी में कोई कमी है, इस तरीके से कुछ हो रहा है? नहीं, अभी तो इसमें कोई कमी नहीं आ रही। अच्छा, जो वैसे हैं, जो कमर्शियल सिलेंडर है उसकी थोड़ी सप्लाई रोक दी गई है। अच्छा, तो अभी कमर्शियल सिलेंडर आ नहीं रहे हैं? अभी कमर्शियल सिलेंडर नहीं आया कल से हमारे पे। अच्छा, तो एलपीजी के सिलेंडर्स आ रहे हैं? एलपीजी का आ रहे हैं ये वाले। अच्छा, और जो 21 दिन से 25 दिन किया उसको लेकर कुछ रिएक्शंस लोग के लिए भाई लोगों की बुकिंग हो रही है। हाँ। मगर वो आ नहीं पा रही है, तो वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं कि भाई क्यों नहीं आ रही बुकिंग। उसके अंदर डली हुई है उसकी, उनकी 25 दिन के बाद ही फिर बुकिंग हो रही है। 25 दिन के बाद ही बुकिंग हो हाँ, रही है। पहले 21 दिन में हो जाती थी, 15 दिन में भी हो जाती थी पहले। अब 21 दिन 25 दिन के अंदर हो रही है। तो कमर्शियल सिलेंडर्स जो है वो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं? कमर्शियल सिलेंडर कल नहीं आया, बिल्कुल कल नहीं आया। और अभी जैसी जानकारी मिल रही है तो लग भी नहीं रहा फिलहाल। देखो आगे आता है नहीं आता, आज भी नहीं आया कमर्शियल। आज भी नहीं आया है। तो और एलपीजी लगातार आ रही है, जो घर की एलपीजी है। एलपीजी तो अभी तक लगातार आ रही थी। एलपीजी सिलेंडर्स आ रहे हैं अभी। तो यहाँ पर ये जो एजेंसी के यहाँ पर लोग देख रहे हैं आप, ये इनका ऑफिस बना हुआ है। जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर आकर अपनी क्वेरीज को भी रेज कर रहे हैं। और साफ तौर पर एजेंसी का कहना है कि जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनकी एलपीजी पर कोई असर देखता हुआ नहीं बन रहा है, लेकिन कमर्शियल सप्लाई कल से बंद हो गई है। कमर्शियल सप्लाई यानी कि जो गैर जरूरी संस्थानों के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए, होटल्स में या बाकी जगह इस्तेमाल होती है, वो सप्लाई कल से बंद हो चुका है। आज भी नहीं आया है और उसको लेकर लोगों को दिक्कत जरूर हो सकती है। लेकिन जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनके बुकिंग के टाइम को 21 से 25 दिन किया गया है और उनको भी जानकारी फोन के माध्यम से दी जा रही है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज 18 इंडिया दिल्ली। और देश के कई हिस्सों में देखिए एलपीजी को लेकर खबरें सामने आ रही हैं, तो दूसरी तरफ सरकार हालात को काबू में बता रही है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि एलपीजी कैसे यहां पर बनती है, जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है। एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का एक मिश्रण यहां पर होती है और ये 2 तरीकों से यहां पर बनती है। सबसे पहले क्रूड ऑयल रिफाइनिंग का अगर जिक्र करें तो फिर क्रूड ऑयल रिफाइनिंग से ये होती है। जब रिफाइनरी में कच्चे तेल को प्रोसेस यहां पर किया जाता है तो अलग अलग उत्पाद निकलते हैं और उसी प्रक्रिया में प्रोपेन और ब्यूटेन गैस भी यहां निकलती है। इसके साथ ही आप देखिए जिन्हें दबाव में तरल बनाकर एलपीजी बनाया जाता है, प्राकृतिक गैस प्रोसेसिंग से भी होती है, जहां प्राकृतिक गैस को प्रोसेस करते समय उसमें से प्रोपेन और ब्यूटेन अलग किए जाते हैं, उन्हें ठंडा और दबाव में रखकर एलपीजी में बदल दिया जाता है। लेकिन जो इस वक्त युद्ध की स्थिति यहां पर पहले बनी हुई थी और उसके बाद अब भयानक स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत सरकार ने यह साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी तरह का कोई हड़कंप नहीं होना चाहिए और ना ही किसी तरह की कोई घबराहट वाली स्थिति इस वक्त भारत में है। आइए अब आपको बताते हैं कि देश में एलपीजी की लॉजिस्टिक्स यानी कि सप्लाई चेन किस तरह से काम करती है। देखिए एलपीजी की सप्लाई एक बड़े लॉजिस्टिक नेटवर्क से होती है। स्टेप 1 आपको बताते हैं, जहां पर उत्पादन आयात होता है, रिफाइनरी या विदेशी सप्लायर से एलपीजी का आना। स्टेप 2 समझिए, टर्मिनल और स्टोरेज, बंदरगाहों या रिफाइनरी में बड़े एलपीजी स्टोरेज टैंक में रखे जाते हैं। स्टेप 3 भी बेहद खास है, जहां पर बॉटलिंग प्लांट यानी कि गैस को सिलेंडर्स में भरा जाता है। और स्टेप 4 यानी कि चौथा चरण आता है ट्रांसपोर्ट, यानी टैंकर, ट्रक, पाइपलाइन से गैस प्लांट तक ये पहुंचती है। स्टेप 5 जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि डीलर और गैस एजेंसी सिलेंडर घर घर तक यहां पर पहुंचाते हैं, उपभोक्ताओं तक, ग्राहकों तक इसे पहुंचाया जाता है। तो ये 5 चरण होते हैं इसके पहुंचने के। लेकिन भारत सरकार ने, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि बिल्कुल डरने की, घबराहट वाली स्थिति भारत में है ही नहीं, बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों को, मंत्रियों को और संबंधित विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए और आम जनता पर इसका बोझ नहीं पड़ना चाहिए।